नमस्कार, मैं सोनी सिंह। आज अपना घर सोसाइटीज के किड्स इंटरनेशनल स्कूल में सेल्बी हॉस्पिटल के नेतृत्व में बच्चों के लिए फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस मेडिकल चेकअप कैंप में करीब 200 लोगों ने मेडिकल चेकअप कैंप का लाभ लिया। बच्चे के फिटनेस और खान पान पर विशेष ध्यान रखते हैं। किड्स इंटरनेशनल स्कूल बच्चों के फिटनेस पर क्या बोले? किड्स इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल और सेल्बी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने आइए सुनते हैं उन्हीं से। माय नेम इज़ श्याम सिंह परियार, आई एम द डायरेक्टर ऑफ किड्स इंटरनेशनल स्कूल। आज हमारे स्कूल में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप रखा गया था। ये कैंप को सेल्बी हॉस्पिटल द्वारा कंडक्ट किया गया, जिसके अंदर डॉक्टर की टीम मौजूद थी, 2 नर्सेस थे और उनके मीडिएटर्स थे। उनका मेन उद्देश्य यही था कि सभी लोगों को एक हेल्थ की अवेयरनेस क्रिएट किए और सभी को हेल्थ चेकअप की जो भी इंफॉर्मेशन दी गई वो सभी को बेहतर समझ में आई। इस प्रोग्राम में करीब 200 लोगों ने भाग लिया था और सभी को डायबिटीज़, पल्स रेट, ऑक्सीजन और उनका वेट ये सब चेक किया गया। डॉक्टर की मेन एडवाइस यही थी कि ढेर सारा पानी पिए और रेगुलर एक्सरसाइज करें और आयुष्मान भारत कार्ड का 10 लाख का उसमें बीमा फ्री है, सभी लोग उसका लाभ लें। जय हिंद, जय भारत। सर, आपने जो बताया कि सेल्बी हॉस्पिटल के हिसाब से जो कार्यक्रम किया गया, तो ये बच्चे के स्कूल ही क्यों चुने हैं, इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसका यही रीज़न है कि जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत ही कभी कभी डस्ट एरिया में भी खेलते हैं और कुछ चीज़ें रह जाती है जो बच्चों को पता नहीं चलती है। लेकिन अगर बच्चे के साथ में पेरेंट्स को भी उसकी इन्फॉर्मेशन है कि उसका बच्चे के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे छोटे बच्चे रहते हैं उनके दांत सड़ने लगते हैं, ठीक है, नेल्स बड़े हो जाते हैं जिससे मैल वगैरह जाती है और वो उनकी बीमारियाँ क्रिएट होती है। इसलिए हमने साथ साथ में पेरेंट्स को भी रखा गया था ताकि उनको भी यह समझ में आए कि बच्चे की उनके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर रोशनी है और मैं सेल्बी हॉस्पिटल से आई हूँ। आज हमने यहाँ पे किड्स इंटरनेशनल स्कूल में फ्री हेल्थ चेकअप का कैंप रखा है। तो आज मैं बताऊंगी कि हमें छोटे बच्चों की कैसे केयर करनी चाहिए और कैसे उनका हाइजीन वगैरह मेंटेन करना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी थोड़े बच्चे देखे और ऑब्जर्व भी किए जिनका चेकअप हुआ है, तो मेनली हमें हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी है। छोटे बच्चे वो बोल नहीं पाते हैं, तो पेरेंट्स को ये देखना ज़रूरी है कि उनके नेल्स कट हुए हैं कि नहीं, हेयर कट वगैरह है, फिर बाद में उनके क्लॉथ्स वगैरह है वो क्लीन है कि नहीं, वो सारी चीज़ें उनको देखनी चाहिए। और दूसरी बात है कि ओरल हाइजीन उनका मेंटेन होना चाहिए, जैसे कि ब्रशिंग वगैरह है, फिर बाद में उनके मुंह से चॉकलेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और हो सके उतना फ्रूट्स डाइट में देनी चाहिए, फिर हरी सब्जियां हैं वैसी सारी चीज़ें देनी चाहिए हमें। तो ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारा बच्चों का वेट ज़्यादा है उसका वो बच्चा हेल्दी है, ऐसा नहीं है। किसी किसी का फैट भी ज़्यादा बढ़ सकता है, जंक फूड वगैरह लेने की वजह से भी बढ़ सकता है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए, हरी सब्जियां वगैरह, फ्रूट्स वगैरह है वैसी सारी चीज़ें बच्चों को देनी चाहिए। अभी कोई बच्चे को पेरेंट्स भेज देते हैं पास्ता वगैरह, पिज़्ज़ा, मैगी वगैरह टिफ़िन बॉक्स में भर के दे देते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें भी अवॉइड करनी चाहिए। हो सके उतना हरी सब्जियाँ है, रोटी है, फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, वैसी सारी चीज़ें देनी चाहिए। बस इतना ही, थैंक यू। मेरा नाम अमन प्रधान, मैं सेल्बी हॉस्पिटल काशी से आया हूँ। मैंने ये प्रोग्राम किड्स इंटरनेशनल स्कूल में इसलिए रखा है क्योंकि मेरा एक ही एम है कि जितना ज़्यादा हम बच्चों को ये सब और बच्चों का हेल्थ चेकअप कर पाए और लोगों को अवेयर कर पाए कि उनका हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है हमारे सोसाइटी के लिए, क्योंकि वो हमारे आने वाला कल है। और हम यही संदेश देना चाहते हैं बच्चों के पेरेंट्स को कि उनका ध्यान इस एज में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है और ये हेल्थ चेकअप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको रूटीन हेल्थ चेकअप करना चाहिए, हर 6 महीने 3 महीने में होना चाहिए हेल्थ चेकअप, जिससे हमारे बच्चों का हेल्थ और उनका स्वास्थ्य कैसा है ये हमारे को ज़्यादा पता चलता है। और इसका ये भी बेनिफिट है कि हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, उससे हमें पता चलेगा उनका ग्रोथ कैसा है, कैसा उनका तबीयत है, क्योंकि हम बाहर से अच्छे दिखते हैं और हमारे अंदर क्या हो रहा है। और इस एज में हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम क्या खाते हैं, सबसे ज़्यादा जानना। तो हमारा ये मकसद था कि बच्चों का स्कूल में इसलिए रखना था क्योंकि उनको ज़्यादा पता चलता है। और मैडम अनीता मैडम का बहुत सपोर्ट मिला, श्याम सर का
और भी दूसरे स्कूल में जाना है और अवेयरनेस की बातें करनी है और रूटीन चेकअप करना है। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ